Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वापस से हमारे चैनल में। और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर हम किस पद्धति में इलाज कराएं, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल इंचार्ज हूं और लाखों पेशेंट्स यूट्यूब के माध्यम से और प्रैक्टो गूगल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पूछते हैं सर आप किस पद्धति में इलाज करते हैं। सवाल दोस्तों पद्धति का नहीं है, सवाल है कि पेशेंट को किस पद्धति में प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो आज मैं खुशनसीब मानता हूँ, हमारे परिवार में सभी हर कैटेगरी के डॉक्टर हैं। मेरे फादर खुद कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ रह चुके हैं, मेरी मदर आयुर्वेद रह चुकी हैं, मेरी बहू भी डॉक्टर है। तो हर एक कैटेगरी के डॉक्टर्स हमारी फैमिली में ही है और हमारे हॉस्पिटल में तो हर एक पैथी के डॉक्टर्स आते हैं। मगर सवाल आता है जब पेशेंट मानसिक और शारीरिक रोगों से, उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती है, चुनौतियाँ आती है। पेशेंट आता है, बोलता है सर मैं कई सालों से दवाइयाँ खा रहा हूँ और मुझे उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो हमें ये पूछने का हक है कि आप क्या दवाई ले रहे थे। जबकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे इसमें पर्चा सिस्टम इसलिए नहीं होता क्योंकि बिना परामर्श के, बोलते हैं ना, एक बार इंसान ने पर्चा बनवा लिया और जिंदगी भर दवाई खा रहा है, वो 500 रुपये बचाने के चक्कर में पेशेंट दुखदाई हो जाता है। कई सालों तक जो डायबिटीज़ है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी दवाइयाँ खाता है जो उनको ज़रूरत नहीं थी। उसकी एमजी बढ़ी हुई थी, उसकी एमजी कम करने के बाद उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि मुझे ये दवाइयाँ नहीं लेनी, उसके बाद वो दवाइयाँ ले रहा है। आप खुद सोच के देखिए कितनी दिक्कत बढ़ चुकी है आज समाज में। आज 500 रुपये बचाने के चक्कर में पेशेंट आज अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और यही अजय सिंह जी के साथ हो रहा था। शारीरिक मानसिक रोगों के बाद ये खुद एलोपैथिक से क्या प्रॉब्लम आ रही थी। मैं किसी पद्धति के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर आज जानेंगे अजय सिंह जी की कहानी और इन्हीं की ज़बानी। अजय सिंह जी कैसे हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार। अच्छा हूं नमस्कार। सर। 1 महीना हो गया आपको और मैं देख रहा था लैपटॉप में, क्योंकि जी, पर्चा जी। सिस्टम नहीं होता तो सभी चीज़ें लैपटॉप में सेव रहती हैं। जी, जी, आपका जब फर्स्ट टाइम आप आए थे, जो शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम्स चल रही थी, हम लोग गोपनीय रखते हैं प्रॉब्लम को, मगर जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे जी, थे, जी, जी। और उस समय आप बड़ा पैनिक में थे, आप कंफ्यूज भी थे, मैं दवाई लूँ नहीं लूँ, और उस समय बीपी बहुत बड़ा हुआ था जी, आपका, जी। मैंने ध्यान दिया हाँ था। सर, मेरा बीपी काफ़ी बढ़ा रहता था और जी। अंग्रेजी दवाई से कोई असर नहीं होता था। जी। लेकिन आपके दवाई से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओके। और उसके बाद जो है आपने जो जीवन जीने की ट्रिक बताई है मुझे, जी, जी। वो बहुत काफ़ी हद तक अच्छी रही है। मैं सुबह वॉक करने जाता हूँ वेरी गुड, वेरी गुड। और सुबह वॉक करने के बाद मेडिटेशन वेरी गुड। और डाइट जो बताया था आपने, हाँ जी, डाइट चार्ट। जो डाइट चार्ट जो बताया था आपने, वो उससे मुझे काफ़ी आराम मिला है। वेरी सुबह गुड, में अच्छा नाश्ता कर लेता हूँ वेरी गुड, और उसके दोपहर के बाद थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, शाम वेरी को गुड, और लाइटली करता हूँ। वेरी तो गुड। उससे काफ़ी मुझे बीपी में फायदा सुधार, हुआ है, फायदा भी सुधार हुआ है। हुआ है ओके, सर। ओके। तो तो फर्स्ट टाइम जब बहुत अजय बहुत जी आए थे धन्यवाद तो सर आपको ये डाइट वेलकम, वेलकम। बताने के और इसमें मेरा काफ़ी अच्छा तबीयत अच्छी लग रही मुझे। वेलकम, तो वेलकम, आपके दवाई से काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ है, वेलकम। इसलिए का धन्यवाद आपको। वेलकम, वेलकम। अजय जी जब आए थे फर्स्ट टाइम तो उनको बोलते थे कि हैवी खाना खा के दवाई लो, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं या जो हैवी एंटीबायोटिक्स होती हैं या जो भी प्रॉब्लम्स थी, सिल्डेनाफिल, टेडेलेफिल, ये सब दवाइयाँ हैवी होती हैं, जिसको लेने का तरीका है कि बहुत हैवी खाना खाना पड़ता है। जी, जी, तो जी। मेरे ख्याल से आप रात में भी बहुत हैवी खा लेते थे हाँ, और हाँ। बोलते थे सर बहाना ये था कि दवाइयाँ गर्म है तो मुझे कुछ खा के उस पर से दूध भी पीना पड़ेगा। जी, तो जी। ये सब चीज़ें कई सालों तक चल रही कोलेस्ट्रॉल थी। वगैरह बढ़ाती थी सर। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ हाँ। जाता था और मेरे ख्याल से अनिद्रा भी थी आपको जी, उस जी, समय। जी, जी। हाँ, आपको। पहले नींद नहीं आती थी सर मुझे, हाँ। अब काफ़ी अच्छी नींद आने लगी है। वेरी गुड, वेरी गुड। जी, जी। स्टेमिना भी आप बोल रहे थे, आज थकान थकान जी, बनी रहती है। थकान लगती थी अब, पर जब से आपकी दवाई चालू की है और घूमना फिरना चालू किया, जी। तो तब से काफ़ी आराम लगा है सर मुझे। तो देखिए ट्राई का ये, जो मैं नाम तो नहीं जानता, मगर उस समय जब ये लेकर आए थे वो पूरी थीम कई सालों तक आप जी, जी, क्लोराजिपाम जी। और ये अपना डेपोक्सिटिन जी, है जी, ना, जी। तो और उससे ये। मुझे सर वो ये अंग्रेजी दवाई से हाँ साइड इफ़ेक्ट होता था, क्या है जी, ये समझ नहीं एसिडिटी, आता हेडेक था, बता रहे थे वो आप, होता था आंखों में तो भारीपन। जी, जी, जी। जी, जी, तो वो दवा छोड़ने के बाद में आपकी दवा खाने से मुझे जी। काफ़ी आराम मिला है। जैसे 1 महीने के बाद आप जो हर्बल दवाइयाँ आपको आयुष पद्धति के माध्यम से, आपका पूरा केस डॉक्टर जी, चौहान ने लिया जी, था, जी, जी। उसके बाद फाइल बना के मेरे पास लाए थे। जी, जी। 1 महीने बाद आपको क्या, मतलब दवाइयों का क्या इफेक्ट लगा? दवाइयों से काफ़ी मुझे स्वस्थ लगने लगा और हाँ, मैं ऐसा लग रहा कि मैं कुछ शरीर में जान आई है। जान आई है, पहले तो ऐसा लगता, एनर्जेटिक। हाँ, एनर्जी आती थी। हाँ, अब पहले बिल्कुल ऐसा डल डल सा शरीर डल डल लगता सा था शरीर सर। है, नशे और नशे में जैसे। अभी जो आपकी दवा खाने से हम्म, मुझे चुस्त फुर्त हो गया हूँ जी, जी। और सुबह दिन भर मेहनत करने के बाद में भी थकावट नहीं होती है। ओके, ओके, ओके। ये मुझे इससे काफ़ी फायदा मिला है सर। ओके, तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज ये रियल टेस्टिमोनियल ये इसलिए बताई जाती है कि पेशेंट जब डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं करूँ क्या, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल, इनकी भी, अजय जी की भी उम्र 55 साल है आपकी और लगभग हाँ, 55 साल 55 सर। साल में टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने लगता है।
बोन पेन होने लगते हैं, जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, फिजिकल से वीकनेस आने लगती है, मानसिक थकान होने लगती है। ये सभी दिक्कतें कॉमन प्रॉब्लम है। मगर जब एक पेशेंट गलत बोलते हैं काउंटर पे जाके मेडिसिन ले लेता है या किसी डॉक्टर के संरक्षण में भी कई सालों तक बिना पूछे उन डॉक्टर से दवाइयाँ लेता रहता है, तो उसके दुष्प्रभाव आपके सामने आपने सुने। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज आप सभी व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे कि किस पद्धति में उनको इलाज कराना चाहिए? सभी युवाओं को अपने आयुष का दवा खाना चाहिए और आप जैसे डॉक्टरों को सीनियर डॉक्टरों को मिलके उनके रेख देख में करना चाहिए, दवाई लेना चाहिए। और मेन जो आपने जो बताया था मुझे, सुबह वॉक करना जी, और डाइट लेना, वो उस पे बहुत मुझे काफी अच्छा लगा। और खाना खाने के बाद शायद पानी भी पी लेते थे, तो मैंने बताया था हाँ, पानी हाँ, नहीं पीना हाँ, चाहिए, जी, 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 बैठ के पानी पीना हाँ, चाहिए, उससे बैठ के और पानी खाने पीना और चाहिए। सोने में 2-3 घंटे का अंतर होना जी, चाहिए, खाना है ना? खाने के बाद में 1 घंटे का यस, 1 घंटे बाद पानी पीने से काफी अच्छा लाभ मिला है सर जी, मुझे। जी, जी, जी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अजय जी को उन कई सालों से जो दवाइयाँ थी उससे निजात मिला। तो मैं उम्मीद करता हूँ अजय जी कि आज लाखों लोग जो आज भटक रहे हैं, बोलते हैं ना कि मंजिलें मिल जाती है भटकते ही सही, जी। और गुमराह वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी। तो आज जो लोग घर से निकल गए हैं उनको भी मालूम चला कि ये हमारे आयुष पद्धति एक बहुत ज़बरदस्त पद्धति है। इन्हीं शब्दों के साथ अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।